तो हम देख रहे थे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें जो है यहाँ पर सिंपल एवरेज निकालना है। हमारे पास एवरेज निकालने के 3 मेथड थे। हमने देखे थे हमारे पास एवरेज निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा होता है मीडियन। ये 3 तरीके हमारे पास एवरेज निकालने के। तो प्राइस रिलेटिव मेथड में हम 3 तरीके से एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन से, फिर ज्योमेट्रिक मीन से और फिर लास्ट में मीडियन से। तो अर्थमेटिक मीन से किस तरीके से एवरेज निकाला जाता है ये हम देख चुके हैं, इसको हम समझ चुके हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की कि आखिर ज्योमेट्रिक मीन से एवरेज कैसे निकाला जाता है। ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज है हमारे पास लॉग और दूसरी चीज है एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जाके आप ज्योमेट्रिक मीन से एवरेज निकाल पाओगे। अर्थमेटिक मीन के अंदर लॉग एंटी लॉग की कोई जरूरत नहीं पड़ी, मीडियन के अंदर भी लॉग एंटी लॉग की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हमें लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के अंदर P01 का मतलब क्या होता है, हम देखते हुए आ रहे हैं। P01 का मतलब है इंडेक्स नंबर। P01 निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग P अपॉन n। तो यहाँ पर हमें लॉग की भी जरूरत है और एंटी लॉग की भी जरूरत है, तो ये दोनों चीजें हमें चाहिए, तभी जाके हम ज्योमेट्रिक मीन से अपना एवरेज निकाल पाएंगे। तो किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकाला जाता है, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप देख सकते हो। लॉग को हम कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, लॉग टेबल से कैसे निकालते हैं, दोनों बातें मैंने बता रखी हैं। उसी तरीके से एंटी लॉग को हम टेबल से कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने सिखा रखा है। तो लॉग हो चाहे एंटी लॉग हो, दोनों पूरी तरीके से कवर है हमारे चैनल पे, आप जो है जाके लॉग और एंटी लॉग को अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको लॉग एंटी लॉग नहीं बताने वाला, यहाँ पर तो हमें सीखना है सिंपल एवरेज निकालना ज्योमेट्रिक मीन से, जिसका फॉर्मूला हमारे सामने ये दे रखा है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। इसके ऊपर हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, तब जाके आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव टेकिंग 2008 एज बेस ईयर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है प्राइस रिलेटिव मेथड से। साफ साफ बोला हुआ है प्राइस इंडेक्स निकालना है प्राइस रिलेटिव मेथड से, और आपको बेस मानना है 2008 को। 2008 आपका बेस ईयर होगा, 2008 एज बेस ईयर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। प्राइस रिलेटिव के अंदर भी हमें कौन सा मेथड लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन मेथड लगाना है, यानी हमें एवरेज निकालना है ज्योमेट्रिक मीन से। तो यहाँ पर हमारे पास 6 कमोडिटी दे रखी है और 2008 और 2010 का प्राइस दे रखा है। तो 2008 का प्राइस हमारा बेस ईयर का प्राइस हो जाएगा और 2010 का प्राइस हमारा करंट ईयर का प्राइस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 2008 के प्राइस को क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा P0 और 2010 का प्राइस हमारा हो गया P1, ये हो गया हमारा P1। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले P निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फटाफट हम ज्योमेट्रिक मीन से प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। सबसे पहले आपको सेम वही काम करना है जो हमने अर्थमेटिक मीन के अंदर करा था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम P निकाल लेंगे। P कैसे निकाला था, मैंने आपको अर्थमेटिक मीन के अंदर बताया था, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो P हम निकाल लेंगे 500 डिवाइड बाय 400, कैसे निकलेगा, 500 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह निकलेगा 600 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई 100, 300 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 100। ये सब हमारा P1 है और ये हमारा P0 है। 2010 का प्राइस हमारा P1 हो गया और 2008 का प्राइस हमारा P0 हो गया। सेम तरीका है जो हमने अर्थमेटिक मीन के अंदर करा था, 900 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई 100, 1100 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से आप सबका P निकाल लोगे। इसको सॉल्व कर लो फटाफट। तो हमारे पास ये P की वैल्यू आ जाएगी 125, 100, 150, 140, 112.50 और 110। ये हमारी P की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या करा, P निकाला। P कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो हमारा P निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है लॉग P, यानी ये जो P है ना, इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है। 125 की लॉग वैल्यू निकालनी है, 100 की लॉग वैल्यू निकालनी है, 150 की लॉग वैल्यू निकालनी है। अब हमें इस P की लॉग वैल्यू निकालनी है। अब यहीं पे यूज होता है लॉग का, आपको किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, तो यहाँ पर लॉग का इस्तेमाल होगा। तो जिसने लॉग एंटी लॉग पढ़ लिया है उसको तो लॉग निकालना आराम से आ जाएगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाकर लॉग वाली वीडियो को देखो, उसके बाद ही आपको ये वाला मेथड समझ में आएगा। यहाँ पर मैं फटाफट सबकी लॉग वैल्यू लिख रहा हूँ। ये सबकी लॉग वैल्यू आ गई, हमने लॉग P निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आप जो है लॉग P को ऐड कर देंगे, इनको सम कर देंगे। सम को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा। तो सिग्मा लॉग P कितना होगा हमारे पास, इसको आप ऐड कर दो, 12.5116, 12.5116, ये आपका सिग्मा लॉग P हो गया। तो हमारे पास सिग्मा लॉग P आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग P अपॉन n।
एन का मतलब हमें पता है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 6, एन हमारा 6 है। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट करें, एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग पी हमारे पास कितना है 12.5116, एन कितना है, एन है हमारे पास 6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ तक की बातों को नोट डाउन करो, उसके बाद मैं इसको साफ करता हूँ और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था P01 का, इस पे जो हमने सिग्मा लॉग पी की वैल्यू को डाल दिया, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करोगे, 12.5116 को डिवाइड करो 6 से, क्या आ रहा है डिवाइड करके 2.0852, ये आ गया। अब क्या करना है, अब आपको जो है 2.0852 का एंटीलॉग निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लॉग वैल्यू निकाली थी, हमने लॉग पी निकाला था, अब आपको एंटीलॉग निकालना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको लॉग एंटीलॉग दोनों आना चाहिए इस मेथड को समझने के लिए। तो अब हमें एंटीलॉग निकालना है किसका, 2.0852 का। तो इसका एंटीलॉग क्या निकलेगा, अगर मैं इसके एंटीलॉग की बात करूं तो इसका एंटीलॉग निकलेगा 121.7, 121.7 इसका आंसर होगा। P01 हमारा निकल गया 121.7। तो प्राइस रिलेटिव को ज्योमेट्रिक मीन से इस तरीके से सॉल्व करा जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहां पर आपको इंडेक्स नंबर निकालना है प्राइस रिलेटिव मेथड से, उसमें भी आपको ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना है। हमारे पास 5 आइटम दे रखी हैं ABCDE, 2007 का और 2015 का प्राइस दे रखा है। 2007 का प्राइस आपका P0 कहलाएगा और 2015 का प्राइस आपका P1 कहलाएगा। ये आपका हो गया P0 और 2015 का प्राइस हो गया आपका P1। तो P0 P1 हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन से प्राइस रिलेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम P निकालेंगे। P कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो P1 क्या हमारे पास 20, P0 क्या है 12, 20 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 100, उसी तरह 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100। आप इसको निकाल लोगे, यहाँ पर हमारे पास P आ जाएगा 166.67। उसी तरीके से 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100, 100 आ गया। 12 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 100, 150 आ जाएगा। 24 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, 120 आ जाएगा। 24 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 100, 150 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप P की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लॉग P निकालना है, यानी P की लॉग वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 166.67 की लॉग वैल्यू निकालेंगे, जो आएगी हमारे पास 2.219। उसके बाद 100 की लॉग वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी हमारे पास 2 पॉइंट आगे आप 0 लगा सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आई है 2। उसके बाद 150 की लॉग वैल्यू क्या होती है 2.1761। मैंने आपको सिखा रखी है, लॉग एंटी लॉग दोनों मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, आप जाके देख सकते हो। 120 की लॉग वैल्यू आएगी 2.0792। 150 क्या है, तो इस तरीके से आप लॉग वैल्यू निकालोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सम कर लेना है, लॉग P को सम करना है, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा लॉग P। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 10.6533, ये हमारी सिग्मा लॉग P की वैल्यू आ गई। हमने क्या करा, इसको सम कर लिया, ऐड कर लिया। अब हमें इसे फॉर्मूले में डाल देना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P01 एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग P डिवाइड बाय n। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर लिखोगे एंटी लॉग सिग्मा लॉग P की वैल्यू हमें मिल चुकी है 10.6533, डिवाइड करोगे किससे, n से। n कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम है 5, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम है हमारे पास, तो डिवाइड 5 से करोगे। अब इसको पहले डिवाइड करो, 10.6533 डिवाइड बाय 5, तो 2.13066। अब आपको क्या करना है, आपको इसका एंटीलॉग निकालना है, 2.13066 का एंटीलॉग निकालना है। तो इसकी एंटीलॉग वैल्यू आ रही है हमारे पास 135.10। यही हमारा आंसर है, यही हमारा P01 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, यहां पर हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है 2024 का, बेस ईयर है हमारे पास 2023। तो 2023 कहलाएगा हमारा P0 और 2024 कहलाएगा हमारा P1। यहां पर हमें नंबर ऑफ आइटम दे रखे हैं 4, आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है ज्योमेट्रिक मीन से। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। हमारे पास 2023 का प्राइस दे रखा है, 2024 का प्राइस दे रखा है। सबसे पहले आप P की वैल्यू निकालोगे। P कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद आप लॉग P निकालोगे, फिर लॉग P को सम करके हमारे पास सिग्मा लॉग P आ जाएगा। सिग्मा लॉग P को हम फॉर्मूले में डालेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से, नंबर ऑफ आइटम से, यानी 4 से। जो भी वैल्यू आएगी उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे, हमारे पास P01 की वैल्यू आ जाएगी। P01 की वैल्यू आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मीडियन को, कि आखिर प्राइस रिलेटिव के अंदर एवरेज किस तरह निकाला जाता है। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। तो प्राइस रिलेटिव के अंदर एवरेज निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं, पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा मीडियन। तो अब हम देखते हैं कि आखिर मीडियन से किस तरह एवरेज निकाला जाता है।